हाय गाइस। तो आज मैं आप सबको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप मेरे बारे में कभी नहीं जानता है, क्योंकि ये है मेरा अनस्क्रिप्टेड रॉ इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू गाइस, बने रहिएगा मेरे अंदर जांगेड़। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बालाजी का आपने नाम सुना होगा, तो मेहंदीपुर बालाजी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। 16 किलोमीटर गाँव मेरा पड़ता है वहाँ से। मैं अभी वहाँ पे तो बिलोंग, मतलब मेरा जन्म वहीं पे हुआ है, सब कुछ वहीं हुआ है, लेकिन मैं वहाँ भी रह नहीं रहा हूँ। मैं 4 से 5 दिन पहले मैं यहाँ आया था, और यहाँ पे एक्चुअल में मैं जो आया था, मैं जगह नहीं बता सकता आपको, उसका ये प्राइवेसी है, इसलिए तो मैं कुछ टाइम बाद मैं आपको बता दूँगा। पहला रीज़न ये है कि मैं जब यहाँ आया था तो मैं बस स्ट्रगल के लिए यहाँ आया था। मैंने सोचा था कि बस 4 से 5 साल अब बहुत भटक लिए, नॉलेज भी ले ली, एक्सपीरियंस भी ले लिया हर चीज़ का, लोगों को देखना, सीखना, लोगों से बात करना, हर एक चीज़ का पता लगने लगा। तो सोचा कि अब चलो निकलते हैं। तो घर वालों से बोला कि कुछ पैसों का इंतज़ाम कर देते हैं। तो घर वालों ने कंडीशन की वजह से उन्होंने मना कर दिया था, तो इस वजह से मैं उनसे भी कुछ नहीं बोल पाया। तो मम्मी ने बड़ी हेल्प की थी मेरी। आई लव यू माँ। सामने से तो नहीं बोल सकता, लेकिन पीछे से तो बोल ही रहा हूँ। आई लव यू फिर से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने काफ़ी बार मैंने ट्राई किया था वीडियोज़ बनाने का। पहले शॉर्ट्स बनाने का, जब मैं एक्सपीरियंस ले रहा था अपनी लाइफ में, तो उस टाइम कुछ शॉर्ट्स बनाता था। फिर कोरोना टाइम भी चल रहा था, काफ़ी कुछ झेला मैंने, काफ़ी कुछ सहा मैंने। वो सब चीज़ें मैं आपको अपने बारे में बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल जो टाइम है, वो टाइम ये है कि मैं जैसे ही यहाँ पे आया था, तो जब मैं वहाँ से निकला था ट्रेन में बैठने के लिए, तो उसी टाइम पे मेरा फ़ोन टूट गया था, जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। उसकी डिस्प्ले टूट गई थी, तो मैंने कन्फ्यूजन में था कि साला इसके लिए भी 1000-1500 का खर्चा हो गया, पैसे ही पैसे नहीं है, कैसे एडजस्ट करेंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलते तो हैं, देख लेंगे जो भी होगा। स्ट्रगल जब करना ही है तो सोचना क्या है, करते जाओ बस। तो मैं निकल गया, फिर वहाँ से निकला ट्रेन से। मैं वीडियो नहीं बना पाया था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम भी मेरे साथ ट्रेन में काफ़ी लोग मिले, अच्छे लोग मिले, बातें हुई, कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ बुरी बातें हुई। राजस्थान के लोग भी काफ़ी मिले थे मुझे। भीलवाड़ा से भी थे, अजमेर से भी थे, उदयपुर से भी थे, मतलब काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो उनसे भी कुछ काफ़ी सीखने को मिला। फिर जब मैं निकल गया, तो वहाँ से मैं यहाँ आया, तो मैंने सोचा कि धर्मशाला ले लेते हैं। मोबाइल चेक कराने के बाद मैंने सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी से बोला कि मम्मी मेरा फ़ोन सही हो गया है, मैं पहुँच गया हूँ, आप टेंशन मत लेना। मैं जैसे ही पहुंचा, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया, और मम्मी खुश हुई, बोला ठीक है कितने रुपए लगे। मैंने कहा इतने रुपए लगे फ़ोन सही कराने के लिए, 1000-1500 रुपये मैंने कहा फ़ोन सही कराने में लगे थे। तो बोले ठीक है कोई नहीं, आप ध्यान से रहिए और देख ले अभी क्या करना है नहीं करना। फिर दीदी से भी बात हुई, तो दीदी ने भी बोला कि ठीक है, रियल इस्टेट में थोड़ा ध्यान दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। अपने को पढ़ाई मतलब वो रियल इस्टेट की तैयारी जो भी है, और रियल इस्टेट के लिए मैं जो कोचिंग ले रहा हूँ, फिलहाल मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ डॉक्टर अमोल मौर्य सर से, जो पीएचडी होल्डर सर है। वो इंडिया द फर्स्ट पीएचडी होल्डेड है। वो इंडिया में पहले ऐसे इंसान है जो पीएचडी की हुई है सिर्फ रियल इस्टेट के अंदर। और मैं और मेरी दीदी दोनों उन्हीं से ही क्लासेज ले रहे हैं, और मैं जो है दीदी के ही पेड क्लासेस जो है उसी को ही लॉगिन करके मैं भी पढ़ रहा हूँ। मतलब एक ही लॉगिन से हम दोनों पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, वो वहाँ पढ़ रही है। अभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं आया, फिर मैंने क्या किया, मैंने रूम लिया। तो रूम लेने के लिए मैंने सोचा धर्मशाला में ले लेता हूँ, नहीं ले पाया उधर। उसका रीज़न यही था कि धर्मशाला में लेने के लिए मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन वहाँ रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने काफ़ी ढूँढा ढूँढा, इधर से उधर से इधर, सब कुछ ढूँढते ढूँढते मतलब पता नहीं क्या क्या किया मैंने, फिर भी रूम नहीं मिला। फिर मैंने होटलों में ट्राई किया कि कुछ सस्ते रूम मिल जाए, लेकिन 1800 से नीचे कहीं होटलों में भी रूम नहीं मिल रहे थे।
मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि यार इतना पैसा वहाँ चला गया, मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है, फिर खाऊँगा क्या, रहूँगा कैसे, क्या, कुछ समझ नहीं आया। बताने कि एक ऑटो रिक्शा वाले भाई आए, वो बोले कि 200 रुपये मैं खुद लूँगा, मैं आपको सस्ते से सस्ता रूम दिला दूँगा। मैंने कहा कितने में? बोले 500 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। मैं फिर रेडी हो गया तो मैं उसके साथ गया। 2 दिन के लिए मैंने रूम लिया, 1200 रुपये का खर्चा वहाँ हो गया था कि 2 दिन का रूम का हो गया 1000 रुपये का, और 200 रुपये उस भाई ने ले लिए थे मेरे से। मैंने उससे बोला था कि 150 रुपये ले लो, 100 रुपये ले लो, लेकिन वो नहीं माना, बोला कि नहीं मैं तो लूँगा ही। मैं कहा कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 200 रुपये लिए, मैंने 2 दिन के लिए रूम लिया। अगले ही दिन मैं इंटरव्यू के लिए जहाँ मैं गया था जस्ट डायल के लिए, जिसके लिए मैं घर से निकला था, कि मैंने सोचा था इस जस्ट डायल में मैं अप्लाई किया था, तो मैम ने मेरे से बोला था कि आप आ जाओ, इंटरव्यू दे दो, सब कुछ ओके है। मैं कंप्लीट मैं निकल गया था, उसी के भरोसे पे आया था। लेकिन वहाँ जाके मेरे साथ फिर से चोट हो गई। और वो चोट ऐसी हुई कि मैं गया तो उन्होंने बोला कि भैया एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, और एक्सपीरियंस लेटर जो था मैंने अभी तक कहीं से किसी भी कंपनी से लिया ही नहीं था, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इस चीज़ के बारे में इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर का मैंने कहा एक्सपीरियंस लेटर ज़रूरी नहीं है ना मेरे लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस खुद को होना ज़रूरी है। लेटर थोड़ी दिखाने के लिए थोड़ी ना चाहिए लोगों को कि हमको एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इंसान को होना ज़रूरी है, फिर दिखाने के लिए चाहिए। तो जब यहाँ से भी मुझे पता चला कि चला एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब इसको भी छोड़ देते हैं। उन्होंने बैचलर के लिए बोला कि बैचलर डिग्री तो चल जाएगा या एक्सपीरियंस लेटर हो तो चल जाएगा, बट मैं नहीं, दोनों ही नहीं थे मेरे पास। तो मैं निकल गया, फिर वहाँ से भी निकला मैं। बैचलर डिग्री इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने बीटेक ड्रॉप आउट कर दिया था 2020-21 में, 20 में शायद, हाँ 20 में मैंने, नहीं 21 में, 21 के टाइम जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मैंने बीटेक ड्रॉप आउट कर दिया था। मतलब पहला ही स्टेज था जब कोरोना का, तब मैं कॉलेज से बाहर निकल गया था, और उसी टाइम से फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो गई थी। फिर काफ़ी कुछ होने लगा, तो धीरे धीरे यही इधर इधर सब कुछ छोटा मोटा होता रहा। कुछ सीखता रहा, कुछ करता रहा, कुछ सीखता रहा, कुछ करता रहा, कमाता रहा, खाता रहा, एडजस्ट करता रहा। बहुत लोगों ने सिखाया, बहुत कुछ सीखा। अब जब सीख गया हूँ तो मैं उतर गया हूँ अपनी फील्ड में, और मैं करने के लिए उतरा हूँ बस। अभी के लिए मैंने यहाँ पे पेटीएम फील्ड एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया है, और मैम ने बोला है कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा। अभी तीसरे दिन हो गया, तीन दिन हो गए हैं, 3-4 दिन। आज कल मैम ने मेरे से बोला था कि आप ऐसा करो, सैलरी स्लिप लेके आ जाओ। तो मैंने कहा सैलरी स्लिप कहाँ से लेके आऊँ? तो ई मित्र से मैंने साइबर कैफ़े से मैंने सैलरी की स्लिप बनवाई। उसने भी भाई 200-250 रुपये ले लिया मेरे से सैलरी स्लिप के लिए, सिर्फ एक फ्रेम, एक पेज बनाने के लिए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि फ़ोन से ही बनाया जा सकता है, दिमाग ही नहीं लगाया मैंने। फिर क्या, मैं सैलरी स्लिप लेके आया, मैडम को दिया। मैडम ने बोला 2 दिन में और वेट करो। फिर मैं कहा और 2 दिन वेट करो। फिर रियल एस्टेट में भी मैं इंटरव्यू दे के आया था, वहाँ से भी ओके हो गया कमीशन बेस पे। और मैं क्लासेस सर से ले ही रहा हूँ, डॉक्टर अमोल मोदिया सर से। तो उन्हीं की क्लासेस लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ रियल एस्टेट में। तो अभी फ़िलहाल मैं गया नहीं हूँ जॉब पे भी। उसका रीज़न यही है, मैं जॉब पे इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि यहाँ रहने खाने की व्यवस्था अभी के लिए हो गई है, लेकिन यहाँ खाने की एक टाइम की व्यवस्था हुई है मेरे पास। दूसरे टाइम की व्यवस्था के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि खाने के लिए पैसा है नहीं। तो मैंने क्या किया, किसी को मैंने फ़ोन नहीं किया कि मेरे को पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी एडजस्ट करते हैं, 1 महीने की बात है। तो मैंने फील्ड एग्जीक्यूटिव की जो जॉब पे अप्लाई किया था, तो मैम को मैंने मैसेज किया कि मैम मेरे को जल्दी से जल्द जॉब चाहिए, वरना फिर मैं क्या है ना, मेरे को परेशानी बहुत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उनसे बात की। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव मैंने इसलिए किया था क्योंकि वो 20-22 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये जो सैलरी मेरे को दे रहे हैं, उनसे मैं 1-2 महीने का खर्चा अपना चला सकता हूँ। तो वो सैलरी से मैं एडजस्ट कर लूँगा 2-3 महीने तक। तो 2-3 महीने उसमें काम करते, फील्ड का काम है तो उसको 7 दिन तक ट्रेनिंग होगी। तो उस टाइम तो सर रहेंगे, सीनियर्स रहेंगे मेरे साथ, तो उनके साथ मेरे को काम करना पड़ेगा। तब तक तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद जब मैं अकेला हो जाऊँगा तो मैं अपना भी काम करता रहूँगा फील्ड का, जो पेटीएम की तरफ से है, और दूसरा मैं अपना रियल एस्टेट का काम जो ऑफिस में जाके कर सकता हूँ। सर ने बोला था कि आपको 11 to 6 ऑफिस आना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी ट्रेनिंग होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है सर, मैं वहाँ भी आ जाऊँगा, लेकिन बस इससे पहले मैं
पेटीएम में भी जॉब कर रहा हूँ। उसका रीज़न यही है, मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रहने खाने की व्यवस्था भी चाहिए ना। तो सर ने ओके कर दिया वहाँ से, तो फिर मैं निकल गया था बस। चलो ठीक है, बाकी के सब कुछ छोड़ के मैं दिखाता हूँ थोड़ा कुछ अपने बारे में, अपने इस रूम के बारे में दिखा देता हूँ कि ये मेरा रूम है। ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं इधर, ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 जोड़ी मैं कपड़े लेके आया था। और ये 2 नोटबुक है, 2-3 नोटबुक है। इसमें से मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और सब कुछ करता हूँ। यहाँ पे मम्मी ने घर से कुछ सामान भेजा था, वो ये सामान है, जैसे ये सर्फ है, साबुन है, कुछ खाने का है, चने वगैरह हैं, कुछ दाग बादाम जिसको बोलते हैं, मम्मी बोली लेके जाओ खा लेना ये वो, तो मैं लेके आ गया था। थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है, रोज़ थोड़े थोड़े खा लेते हैं, एक एक दो दो, एक एक दो दो। और इस रूम में ये चार्जिंग पॉइंट, ये मेरा चार्जिंग पॉइंट है। इस ईयरफोन से मैं अपने कॉन्टैक्ट में वॉइसिंग ईयरफोन से कर रहा हूँ। मीवी के ईयरबड्स हैं, काफ़ी अच्छे ईयरबड्स हैं मीवी के, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इसकी वॉइस अच्छी आती है इससे, मैंने चेक किया था। और ये मेरी कुछ छोटी छोटी, सॉरी, ये मेरी छोटी छोटी कुछ डायरी हैं। और ये चार्जर भी इधर ही है, 2 बोतलें मैंने रखी हुई हैं ताकि ये मेरे को पीजी से मिल जाती है बोतल। 2 लीटर पानी ये एक टाइम के लिए मिलता है, एक टाइम 2 लीटर मिलता है, दूसरे टाइम पे 2 लीटर मिलता है। आप लेके आ जाओ, नीचे जाके लेके आना पड़ता है, मैं इसमें डाल के पानी पीता रहता हूँ। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा रूम है, बिल्कुल छोटा सा रूम है। ये देख सकते हो, इतना सा रूम है बस। यहाँ पे ये दीवार है, ये दीवार, ये आगे है दीवार, और ये सामने ये वाली दीवार, और इधर ये वाली दीवार। मतलब ज़्यादा रूम नहीं है, छोटा सा रूम है। और इसी रूम में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ एडजस्ट है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है नहीं है बजट। जिस बजट में मेरे को मिल सकता था, मैं उस बजट के हिसाब से मैं सब कुछ एडजस्ट कर किए जा रहा हूँ। और दोस्तों, जैसा भी होगा मैं सब कुछ आपको बताते रहूँगा, तो बने रहिए लोकेंद्र जांगड़ के साथ। हमारा चैनल जो आपको बताया था, अनएक्सपेक्टेड रॉ, इसी रॉ के साथ बने रहिएगा। मैं सुबह फिर मिलता हूँ 3 बजे से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मुझे उठना अच्छा लगता है, बट कुछ टाइम से पता नहीं क्या हुआ जा रहा है, बॉडी थोड़ा पेन किए जा रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ सही ढंग से। सोने के लिए भी मेरे पास सिर्फ यही है। ये जो गद्दा मैंने दिखाया था, यही गद्दा है सोने के लिए, तो बस इसी से मैं सब कुछ किए जा रहा हूँ। इसी पे मैं सोता हूँ, यहीं पे बैठ के मैं अपने काम करता हूँ, वर्क करता हूँ, और सब कुछ मैं इसी से कर रहा हूँ अभी के लिए। तो थैंक यू गाइज, बने रहिएगा मेरे साथ, लोकेंद्र जांगड़ के साथ। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।